हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और ठंडी वगैरह इतनी बढ़ रही है। बच के रही हूँ सभी भाई बहन मेरे कि यहाँ दिल्ली में तो मतलब इतनी नॉर्मल है ना, पंखा भी चलाती हूँ मैं रात में। तो दोस्तों, अब मैं कहना चाहूँगी आप सभी से एक खुशखबरी मैं तुम्हें बता रही हूँ। ज़्यादा बड़ी खुशखबरी ना है, छोटी सी है कि मैं अब दिल्ली से गांव जा रही हूँ। मैं अब दिल्ली से गांव जा रही हूँ और मेरा गांव में जो भी आप सभी यूट्यूब फ्रेंड ने मेरा सपोर्ट करो। अब तक आप सभी यूट्यूब फ्रेंड ने मेरा सपोर्ट करो, तो आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं। ताकि आप सभी ने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतनी हेल्प की कि मेरा गांव में मकान नहीं था तो मेरा गांव में मकान बन गया है। वो भी ये मैं सोचना कि मैंने वीआईपी मकान बनाया होगा या कुछ अच्छा बनाया होगा बता रही हूँ तो नहीं दोस्तों। बस ये है कि एक कमरा बन गया है मेरा रहने के लिए, बस और कुछ नहीं। उसको प्लस्तर भी नहीं हुआ है और अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं दिखा सकती हूँ? क्योंकि मैं अभी इस समय दिल्ली हूँ, जो बन रहा है वो गाँव में है। तो मैं आपको जैसा भी बना होगा मैंने तो देखा है, बट वीडियो कॉल पे अपने हस्बैंड जी के पे, बट नॉर्मल सा ही है जैसे गांव में घर होते हैं ना। बट ये है कि जो भी गाँव में घर नहीं था, मतलब मेरे छत नहीं थी सर पे, वो छत आ गई है। दूसरों के लोग दोस्तों मुझे बहुत ताने सुनने पड़ते थे। ये भी खासियत आज दोस्तों आपके सामने रख दे रही हूँ, मैंने अब तक छुपाई थी कोई नहीं, रहने दूँ। मगर अब सारी बातें आपको बता ही रही हूँ। मैंने बहुत लोगों के, अपनों के, ना कि किसी पड़ोसी के, ना कि किसी औरों के, मैंने ताने सुने। मैंने अपनों के इतने ताने सुने दोस्तों, इतने ताने सुने कि मैं रोती थी दोस्तों। मेरी शादी को 7 साल हो गए आज। 7 साल से जिन लोगों ने मुझसे बोला है कि हमारी धीरी पे पैर मत रखना, हमारे घर में मत घुसना। दोस्तों, वो लोग इसलिए बोलते थे ना कि मजबूरी में हर कोई तो मतलब हर कोई मजबूरी में परेशान करता है। तो यही था ना कि ये इसका है नहीं, इससे बोलेंगे तो कहाँ जाएगी। दोस्तों, 7 साल से मैंने अपना गाँव त्याग रखा था। मैं गाँव नहीं जाती थी, बट मैं जाती थी अपनी मम्मी के घर जाती थी क्योंकि आपको दोस्तों सारी बातें, मैं ब्लॉग काफ़ी बड़ा होगा तो आपको बता दे रही हूँ कि मेरी मम्मी का घर, मेरी लव मैरिज है, मेरा ससुराल और मायका एक ही है। तो मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी और ससुराल नहीं जाती थी। ससुराल से मुझे मना कर दिया था, ना कि मेरे सास ने मना किया था। मैं क्या बताऊँ सारी हिस्ट्री, ना मेरे ससुर ने मना किया था। मतलब जो हिस्सा बना हुआ था वो मेरे जेठ का था। जेठानी जेठ से मेरी थोड़ी खटपट हो गई, थोड़ी नहीं बहुत ही हो गई, खटपट हो गई। और तो इस वजह मेरे जेठ ने मुझे घर आने से मना कर दिया। दोस्तों, खटपट हुई वो नहीं हुई थी। अब मैं रियल कहानी बताऊं कि मेरे ने मतलब उन्हें बुरा बुला होगा, इसलिए मेरे से मना कर दिया था कि मेरी लव मैरिज थी, इसलिए उन्होंने मेरे से बोला होगा। मैंने कोई बुरा भला नहीं बोला था। वो दोस्तों मेरे मम्मी पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। मैं दिल्ली थी, वो गाँव में गालियाँ देते थे। मेरे मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोलते थे। और जब जब मैं, हमारे भाई या मेरी मम्मी गांव जाती थी, वो लोग भी मुलाकात हो जाती थी आमने सामने, तो मेरी मम्मी को देखे कुत्ता कुतिया पे ढार ढार कर गाली गलौज कर देते थे। तो मेरा भाई मेरे से फोन करता था कि मना कर दे, ये हम क्या मतलब इन लोगों से तू लड़ या वो लड़े, मगर हम लोगों के बीच में क्यों लेती है ये लोग, मेरा जेठानी जेठ। तो वो लोग मेरे पे फ़ोन करते थे। तो इसलिए दोस्तों मेरी थोड़ी खटपट हो गई, और कुछ नहीं है कि मैं उनकी मम्मी पापा के बारे में बोलूँ। तुम वो आपको बोलना है तो मेरे से बोलो ना, फ़ोन करके बोलो, मेरे सामने बोलो, मगर मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलना अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मेरी माँ बाप के बारे में क्यों बोलते हैं। मेरे से बोलो, मेरे से बोलो। दौरान जेठ जेठानी दौरानी की बात होती है तो आपस में लड़ाई करो, पर मम्मी पापा से, मैं उनके माँ बाप के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए मेरी खटपट थी, तो उन्होंने मेरे को आने से मना कर दिया। कोई नहीं, चलो उन्होंने इसलिए मना किया कि इसका है नहीं, कि कहाँ आएगी। खास मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी, जब जब आती थी, अब ब्लॉग भी पड़े हैं आप लोग देख लेना। तो मैं जब जब जाती थी अपनी मम्मी के घर जाती थी। आज खास भगवान ने, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। मेरा मेहनत करने का काम था, मैंने मेहनत की और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया। बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी बार बार मैं आपको। तो दोस्तों, आज भी जो मेरा मम्मी के घर जाती थी, मगर भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान, खास आज मेरा बन रहा है, मकान बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो खास मेरा आज घर बन रहा है। तो मेरे जो अपनों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरे अपनों ने भी मुझसे मना कर दिया कि हम अपने घर में नहीं घुसने देंगे। ना कि जब तो मेरे जेठ ने मना किया था, अब मेरे खुद खास भाई ने मना कर दिया।
कि हम अपने मतलब मैं आपको पता होगा काफ़ी ब्लॉग डाले हुए हैं मैंने कि मैं इस समय प्रेग्नेंट हूँ। तो जो मेरा मकान बनना है वो जंगल में जाके बनना है। कुआं है पास में, उसके पीछे पीपल है, काफ़ी बुजुर्गों का पीपल है। और जहाँ मेरा मकान बनना है वहाँ पे बहुत जंगल में जाके बनना है। वहाँ कोई घर वर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जो मेरी डिलीवरी होगी वो एक सवा महीने की डिलीवरी होती है। आप सबको पता, सॉरी डिलीवरी नहीं, जो क्या बोलते हैं मैं जानती नहीं हूँ, कि एक सवा महीने तक सोवर में रहती है लेडीज है। तो वो मैं अपनी लड़की का अपने घर में कराऊंगी। तो मेरे भाई ने मैं बोला कि हम गंदपना अपने घर में फैलवाएंगे, हम गंदगी अपने घर में करवाएंगे, हम नहीं ये करवाएंगे। हम अपने घर में मोना को, मतलब मेरा नाम लेके, कि हम मोना को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। दोस्तों मैंने ये बात सुनी। दोस्तों मेरी जेठानी दौरानी कहती थी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था, 7 साल से कोई फर्क नहीं पड़ा था बट मेरे को, क्योंकि वो अपने नहीं थे, मतलब मेरा खास खून के नहीं थे तो अपने ही, मगर मेरे इतने खास खून के नहीं थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था मेरे को। मगर दोस्तों मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, बट मेरे को कुछ मजबूरी है ना, तो आपके सामने रखनी पड़ रही है। तो जब मेरे भाई ने, मेरे से ऐसे बोला कि गुस्सा नहीं चाहेंगे, तो दोस्तों मेरे को बहुत दुख हुआ, इतना मतलब दुख हुआ। बट फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया कि खास भगवान आज मेरा बन रहा है तो मैं क्यों जाऊंगी, चल मैं नहीं जाऊंगी, तेने खास आज बोला तो मैंने सोचा अपने मन में अपने भाई के बारे में, खास तूने आज मुझसे बोला, बट तू जब से नहीं बोला, जब से बोलता तो दोस्तों मेरे को कितना दुख होता, तब कि मेरा बना नहीं था। चलो जेठानी जेठ दाने मार रहे थे कोई बात नहीं, मगर अपना भाई मार देता दोस्तों, मैं कहाँ की सोचती, कहाँ फुटपाथ में रहूंगी, कहाँ रहूंगी। तो इसलिए अब बोला तो मेरा दुख तो हुआ है, बट इतना नहीं हुआ, मैंने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया। क्यों कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरा बन रहा है, चल ठीक है, तेने इस समय बोला, अगर तू आगे बोलता तो मैं बहुत टूट जाती। कोई बात नहीं है, उसने बोला कि गंदगी अपने घर में करवाएंगे, हम घुसने नहीं देंगे अपने घर में, कोई बात नहीं है। अब उसके भी जब लड़की हुई थी तो मैं कहना चाहूँगी वो लड़की ऐसा नहीं कि दूध की मलाई में निकली हो, या फूलों में से निकली हो, या दूध की मलाई से निकली है, आंसुओं में से, आंखों में से निकली हो, या कैसी भी हुई हो, मतलब हुई तो उसी के पेट से, वो भी तो गंदगी से हुई है दोस्तों। मेरा जो बच्चा होगा वो गंदगी से होगा, मतलब उसको ये लग रहा है कि मेरी लड़की अमृत में से निकली है, मतलब मेरा बच्चा होगा जो गंदगी से होगा। कोई बात नहीं है, भगवान देख रहा है सबका भगवान देखता है। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कोई कुछ बोले कुछ ना बोले, मगर अपना घर का भाई, अपना घर की फैमिली में से कोई बंदा बोले तो बहुत दुख होता है। आप भी कुछ समझदार हैं, मगर आस पास पड़ोस के बोले, दौरानी बोले, जेठानी बोले, कोई बात नहीं है, दौरानी जेठानी बोलती रहती है हर किसी की, कोई बात नहीं, पर अपना बंदा बोले तो काफ़ी दुख होता है। तो वो ये सारी मेरी परेशानी थी। तो कि आप दोस्तों, आप सभी यूट्यूब फ्रेंडों ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि मेरा यूट्यूब से, और ये नहीं कि खास यूट्यूब से ही मेरा घर बना है, थोड़ा बहुत मेरा मेहनत का भी पैसा था, ताकि मेरे हस्बैंड जी ने कमाया था थोड़ा बहुत, तो उससे बना। ये नहीं यूट्यूब की कमाई इतनी नहीं हुई है मेरी, थोड़ी बहुत बस, जैसे ये समझ लो 1-2 सैलरी बस। अब इतना मैं आपको नहीं बता सकती हूँ दोस्तों मैंने इतनी मुसीबत झेली। 7 साल तक मैं किराए के मकान में, लॉकडाउन लगा था दोस्तों, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में दोस्तों मैं घर पर रोती थी अपने रूम पे, उस समय दिल्ली थी और मेरा गांव में भी मकान नहीं था, कुछ नहीं था उस समय। लॉकडाउन में इतनी हालत इतनी खराब थी दोस्तों, 20-20 रुपये 10-10 रुपये मेरे घर में पड़े रहते थे। तो मैं भगवान से धूप बत्ती अगरबत्ती लगाती थी दोस्तों, चिरागे जुराती थी, सब यही बोलती भगवान कि मेरा तो कुछ नहीं है, ये लॉकडाउन लग रहा है, सब लोग गांव जा रहे हैं, मेरी मम्मी भी गांव चली गई, मेरी मौसी भी मेरे पास से गांव चली गई, सब लोग गांव चले गए मेरे पास से। जो मैं उस मकान में रहती थी, 4 फ्लोर थे, चारों खाली, सॉरी 4 फ्लोर थे, 3 खाली हो गए, मैं अकेली रह गई थी उसमें खाली। तो दोस्तों मैं सोचती मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कुछ है ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी दोस्तों, मैं रोती रहती थी मैं कहाँ जाऊँगी। मगर भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान बस मेरी छत तो मैं जहाँ रह सकूँ। मैंने इतनी मुसीबत जी के झेली थी। मेरे हस्बैंड जी को जहाँ काम करते थे उनको कोरोना बता दिया था कि कोरोना है। तो खासकर दोस्तों भगवान की इतनी मेहर रही, ये कहते हैं ना कोई नहीं देखता तो भगवान होता है।
भगवान की इतनी मेहर रही थी, इतना भगवान ने मेरी तरफ देखा था कि मेरे हस्बैंड ही उस समय गाइड की ड्यूटी करते थे। तो जो लॉकडाउन लगा था, गाइड की ड्यूटी बंद नहीं थी लॉकडाउन में। कितना भी लॉकडाउन था, कितना भी, मगर गाइड की ड्यूटी चालू रही थी। तो मेरा हर महीने सैलरी आती रही थी मेरे हस्बैंड जी की। तो हम लोगों ने लॉकडाउन का अभी तक मेरे को ये नहीं पता कि लॉकडाउन कहाँ गुजर गया, क्योंकि हमारी सैलरी आती रही थी दोस्तों। ये जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। मैं सोचती भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो कि बैठ के खा लूँ, और मेरे पास तो घर भी नहीं है ताकि मैं गांव में चली जाऊं। दोस्तों इतनी मजबूर थी उस समय, इतनी मजबूर थी। मेरी बेटी थी 1 साल की, इतनी मजबूर थी कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन तक रोती नहीं थी। हर दिन रोती रहती थी। मगर आज मेरे भगवान ने थोड़ी ज़्यादा नहीं सुनी तो थोड़ी सुन ली, तो और आप सभी ने सपोर्ट किया, तो आज मेरी छत हो गई है। ज़्यादा बड़ा मेरा महल नहीं है, कोठी नहीं है, तो एक झोंपड़ी रहने के लिए बन गई है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 11 मिनट की। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। बाय बाय। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से।